अच्छा, आज की क्लास में हम लोग जो है वो फायरबेस पढ़ेंगे। फायरबेस क्या है? फायरबेस हमारे पास एक सर्वरलेस डेटाबेस है, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्टली अपना डेटा रख सकते हैं और उसको मतलब डेटा को ऐड कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है कुछ बिल्ट इन मेथड्स देता है फायरबेस, जिसके थ्रू हम डेटा मैनेज कर सकते हैं। बिल्ट इन मेथड्स के थ्रू जो है हम इसके अपने डेटा को पोस्ट कर सकते हैं और डेटा को गेट कर सकते हैं। हमें APIs बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो फायरबेस यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम फायरबेस की वेबसाइट में आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर होम पेज पे आने के बाद यहाँ से गो टू कंसोल में चले जाएंगे। अब फायरबेस में जब आप आ जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स दिख रहे होते हैं, और अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है तो क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट। तो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक हम दे देते हैं इसको ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। अभी के लिए हम इसको बंद कर देंगे और कंटिन्यू करते हैं। फिर AI असिस्टेंट पूछ रहा है आपको अपने प्रोजेक्ट में चाहिए, तो हम अभी इसको भी डिसेबल कर देते हैं। गूगल एनालिटिक्स भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी डिसेबल करके अपना प्रोजेक्ट सिंपल क्रिएट कर लेते हैं। जब तक ये क्रिएट हो रहा है हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं। यहाँ पर सिंपल मैंने 2 फाइल्स बनाई है, एक index.html की और एक firebase.javascript की। firebase.javascript की फ़ाइल को कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं ./firebase.javascript और यहाँ पर हम कुछ अलर्ट चला के देखते हैं और अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। मीनवाइल यहाँ पर चलते हैं, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज़ रेडी। इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हमारी फ़ाइल भी कनेक्ट हो गई है, अलर्ट चल रहा है। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास फायरबेस काफ़ी चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है, बट अभी हम सिंपल रखेंगे इसको। हमें चेक क्या करना है, फायरबेस का डेटाबेस हमें पढ़ना है, ठीक है। फायरस्टोर डेटाबेस, यहाँ पे इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें लाइक होस्टिंग भी कर सकते हो आप फायरबेस पे अपने प्रोजेक्ट की, ऑथेंटिकेशंस हैं, फिर रियल टाइम डेटाबेसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें। हम यहाँ पे जाते हैं फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर आने के बाद ये क्या कह रहा है, आप डेटाबेस एक क्रिएट करो। तो क्रिएट डेटाबेस करते हैं हम लोग। इस पे जाएंगे स्टैंडर्ड पे, नेक्स्ट करते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोडक्शन मोड पे नहीं, स्टार्ट मोड पे, सॉरी टेस्ट मोड पे हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमने इसको अपने पास क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप जाओ प्रोजेक्ट की सेटिंग के अंदर। ये आपसे पूछ रहा है कि आपने अपने इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे यूज़ करना है, लाइक iOS पे यूज़ करना है, एंड्रॉयड पे यूज़ करना है, वेब पे, यूनिटी पे या फिर फ्लटर पे। तो हम कहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, वेब ऐप पे। वेब ऐप पे गए, ये कह रहा है कि आप अपने ऐप को रजिस्टर कर लें। इसका नाम क्या है, तो हम यहाँ पर ई-कॉमर्स वेबसाइट ही इसका नाम रख देते हैं और इसके बाद जो है इसको रजिस्टर कर देते हैं। होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रखते हो, मतलब लाइव सर्वर पे, जैसे नेटलीफाई पे हम होस्ट नहीं करते थे प्रोजेक्ट, वही चीज़ है। आप फायरबेस के थ्रू भी होस्ट कर सकते हो। यहाँ पर अब देखो, फायरबेस ने अपनी SDK दे दी, मतलब कि कनेक्शन के लिए कीज़ और कनेक्टिविटी कमांड्स दे दी हैं। तो हम यहाँ पर npm के थ्रू नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर किसके थ्रू जाएंगे, स्क्रिप्ट पे। हम लोगों ने क्योंकि सेपरेट फ़ाइल बनाई है तो हम स्क्रिप्ट का टैग कॉपी नहीं करेंगे, बाकी सारा कोड कॉपी करते हैं और यहाँ आने के बाद अपनी फ़ाइल में रख देते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप देखो स्क्रिप्ट के अंदर टाइप मॉड्यूल है,
तो हमने यहाँ पर भी इसकी टाइप मॉड्यूल कर देनी है। टाइप मॉड्यूल से क्या होता है कि आप जो इस तरह के इंपोर्ट्स होते हैं वो फिर आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इंपोर्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते विदाउट मॉड्यूल। ये चीज़ हमारी हो गई। अब इसको क्या कर लेते हैं, गो टू कंसोल। अब हमारे पास देखो हमारी वेबसाइट रजिस्टर हो चुकी है। यहाँ पर आए हम फायरस्टोर डेटाबेस पे। फायरस्टोर आपके पास नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस है, मतलब कि इसमें रॉस कॉलम्स नहीं होते बल्कि इसमें कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और ये जेसन फॉर्मेट में आपका डेटा अपने पास स्टोर करता है। तो हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा फायरबेस जो है वो वेबसाइट में हमारी कनेक्ट हुआ भी है या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पे कोड देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये इनिशियलाइज ऐप कर रहा है, ठीक है, इंपोर्ट्स लेके आ रहा है फायरबेस ऐप डॉट जावास्क्रिप्ट से। फिर ये फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन कीज़ है, ये प्राइवेट कीज़ होती हैं, इनको पब्लिकली हम नहीं रखते। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऐप कॉन्फ़िगर हो रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, console.log लगाते हैं और इस ऐप को कंसोल करा के देखते हैं कि हमारे पास एरर आ रहा है या फिर कुछ प्रिंट हो रहा है। कंसोल पे हमारे पास फायरबेस प्रिंट हो गया, मतलब कि हमारे पास सक्सेसफुली ये कनेक्शन डेवलप हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फायरबेस हमारे पास कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमने फायरबेस का डेटाबेस भी अपने पास कनेक्ट करना है। अभी फायरबेस कनेक्ट हुआ है, तो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं सेटिंग्स में, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, इंटीग्रेशंस नहीं, सर्विस अकाउंट। अच्छा, आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं कहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद हम डॉक्यूमेंटेशन पे कहाँ खड़े हुए, बिल्ड के अंदर आप जाओगे फायरस्टोर में, और फिर यहाँ पर आप चले जाओगे, देखो क्लाउड फायरस्टोर के अंदर हम गेट स्टार्टेड पर हैं। अब गेट स्टार्टेड पे आने के बाद यहाँ पर आपका बाकी काम सारा कहाँ से हो रहा होगा, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। अब देखो हमने इनिशियलाइज ऐप कर लिया है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, इंपोर्ट हमें क्या करना है, फायरस्टोर, गेट फायरस्टोर करना है कहाँ से, फायरस्टोर से। तो आप अपनी एप्लीकेशन में गए, अब आपने जो है ना इंपोर्ट कौन सा यूज़ करना है, इंपोर्ट का यूआरएल आप सिंपल यही वाला यूज़ करोगे। इसको आपने किया कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आए, ये क्या कह रहा है, गेट फायरस्टोर, इसको कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। और एंड में क्या है, कहाँ से गेट कर रहा है ये, फायरस्टोर से। तो यहाँ पर आओ, फायरबेस ऐप की जगह पे क्या लिख दो, फायरस्टोर।